उस परमेश्वर को हम काल के जाल में फंसी हुई आत्माओं की याद बहुत सताती है। हमने ऐसी भयंकर गलती की थी, लेकिन फिर भी ये पिता है, परम पिता है, फिर भी हमारे पीछे पीछे घूम रहा है कि किसी प्रकार तुम मुझे पहचान लो, अपने सतलोक में चलो जहां से तुम आए हो। वहां तुम्हारे मकान खाली पड़े हैं, वहां तुम्हारी सारी संपत्ति रखी है, तुम इस काल के साथ यहां इस गंदे लोक में आ गए। लेकिन हम अपने पिता को नहीं पहचान पाते, क्योंकि काल भगवान ने हमारे साथ पग पग पर धोखा किया हुआ है, हमारे को इस झूठे लालच में फंसा रखा है। ये तेरी संपत्ति है या तेरी संतान है, ये तेरे माता है, ये तेरी पिता है। अपने 3 पुत्रों को एक एक विभाग का प्रभु बना रखा है, स्वामी बना रखा है, मालिक बना रखा है। ब्रह्मा जी में को रजोगुण बना दिया, इस काल भगवान ने इनके साथ भी धोखा कर रहा है। ये ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त कर दिया, और उस रजोगुण ब्रह्मा के शरीर से निकल रही वो वासना हम सभी प्राणियों को प्रभावित कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ पर संतान उत्पत्ति करते हैं और यहाँ संपत्ति आधी जोड़ने की, अच्छे ठाठ बाट करने की एक नियत बना रखी है। हम इसी काम लगे रहते हैं। अपने दूसरे पुत्र विष्णु जी को सतोगुण युक्त बना रखा है, जिसके शरीर से निकल रही वो निर्गुण जो शक्ति है, वो गुप्त रूप से हम सभी प्राणियों को प्रभावित किए हुए है, जिसके कारण हम यहाँ पर एक दूसरे में भाई बहन का नाता, पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता में मोह, बान भाई का आपस में प्रेम, संपत्ति के अंदर हमारा मोह, अपनापन, ये इतना जबरदस्त लगा दिया, हमारे बस की बात नहीं है। हम यहाँ इस झूठे लालच में लगे रहते हैं। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, ना पुत्र साथ जाता है, ना पत्नी साथ जाती है, पत्नी मर जाती है तो ना पति साथ जाता है, और 1 सेकंड पहले वो ना जाने क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठा था, क्या आशा लगा रखी थी, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और 1 सेकंड के बाद ना जाने कहां और किस जूनी में जाकर के कष्ट उठाएगा। अब तीसरा जो इसका पुत्र है काल का, शंकर भगवान, शिव भगवान जो है, उसको तमोगुण युक्त कर दिया, जिस कारण से हम प्रभावित होते हैं। जरा सी बात पर कितना प्रिय मित्र हो, पिता हो, माँ हो, बाण हो, भाई हो, पत्नी पति हो, बेटा बेटी हो, जब झगड़ा कर बैठते हैं, और नौबत यहां तक भी आ जाती है कि हम एक दूसरे को मार डालते हैं। तो ये संहार करने की ड्यूटी शिव भगवान को दे रखी है काल भगवान ने। इस प्रकार हम इन तीनों भगवानों के माध्यम से ये अपना यहाँ का राजपाट व्यवस्थित किए हुए हैं, और पूर्ण परमात्मा के विषय में ये किसी को परिचित नहीं होने देता। अपने नकली संत भेज के
दंत कथा, लोक वेद, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध साधना पूरे मानव समाज में प्रवेश करा देता है। इसको ये डर रहता है, चिंता बनी रहती है कि कहीं इसको पूर्ण परमात्मा की का ज्ञान ना हो जाए प्राणी को, और ये तेरे जाल से निकल जाए तो फिर 1 लाख जीव कहां से खाएगा। इसलिए ये विलियन का रोल करता है, ये एक खलनायक का रोल करता है। ये हमें भगवान दिखाई देता है, यहां सब वस्तु नजर आती हैं, सेब संतरे के बाग, केले, काजू किशमिश, अखरोट, बादाम, अंगूर की बेल, और बड़ा सुंदर जो है पानी, जल, और फिर आहार जैसे गेहूं, चना, बाजरा, जवार, फिर ना पता कितने प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे को दे रखी हैं, और किस प्रकार दिन रात हो रहे हैं, कैसी सुंदर हवा चल रही है। हम ये सोचते हैं ये भगवान बहुत दयालु है, देख परमात्मा ने कितनी सुविधा हमें दे रखी है। लेकिन ये सुविधा तो ऐसी है जैसे कसाई बकरे पालता है, उसका उसमें स्वार्थ निहित होता है और उन बकरों के लिए सब सुविधा देता है। उन सुविधाओं को प्राप्त करके वो भोले बकरे ये समझ बैठते हैं ये हमारा मालिक है, ये देख कितनी हमारी सेवा करता है, कितनी देखभाल करता है। और वो काल किस उद्देश्य, कसाई किस उद्देश्य से उनको रखे हुए है, किस उद्देश्य से पाल रहा है, वो बकरे नहीं समझ सकते, वो बकरी नहीं समझ सकती। ठीक इसी प्रकार इस काल ने हमारे को अपने स्वार्थ वशियां पर रोक रखा है, और जब चाहता है किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो, किसी के पूरा परिवार मरो। जैसे कसाई जब आता है उस बकरों के बाड़े में, बकरों के समूह में, तो वो भोली आत्माएं उससे अपना मालिक समझकर प्यार करती हैं, उसको अगले पैर उठाकर उसको चाटती हैं, हाथ चाटते हैं, उसका लाड करते हैं कि ये हमारा मालिक है, हमें बहुत सुविधा देता है। और वो कसाई ऐसे बाजू पकड़कर देखता है तो वो उसको प्यार से चाटते हैं, वो सोचते हैं कि ये तुम्हें प्यार कर रहा है, और वो देख रहा होता है यो कै किलो का हो गया, यो कितने का बिकेगा बकरा, वो देख इसलिए रहा होता है। इसी प्रकार जब उसको कहीं से आदेश आ जाता है कि 20 बकरे लाओ, उसमें ना देखता है किसका बेटा है, किसकी बेटी है, किसकी माँ है, किसका भाई है, किसकी बहन है, वो तो लेकर लाठी और जितने 20 गिनकर आंख ले जाता है और काट डालता है। ठीक इसी प्रकार ये काल भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, इसने हमारे साथ ऐसा किया हुआ है। अब ये कितनी सुविधा हमें नजर आती है, और जब ये अपने लिए हमें यहां से निकालेगा, किसी का एक्सीडेंट में 4 परिवार, एक परिवार के 4 सदस्य मर गए, एक परिवार के 4 सदस्य मर जाए, उसमें रह के जावे